नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के अप्रैल माह के शुभाशुभ राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार दिख रही है। राहु और मंगल का अंगारक योग 13 अप्रैल तक वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में बना हुआ है। 13 अप्रैल के बाद मंगल देव राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में 15 अप्रैल तक रहेंगे और 15 अप्रैल के बाद शुक्र, बुध और सूर्य तीनों ग्रह रोग भाव यानी कि शत्रु भाव अर्थात षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये युति बुधादित्य योग के साथ सूर्य शुक्र का योग छठे भाव में होना कुछ हद तक ठीक नहीं माना गया है। गुरु और शनि का नीच भंग योग आपकी राशि के पराक्रम भाव में बना हुआ है, किंतु 5 अप्रैल के बाद में गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान और परिवार के स्थान में चले जाएंगे। केतु आपके लगन भाव में पूरा माह विचरण करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन ग्रहों से आपकी राशि के लोगों की व्यावसायिक स्थिति कैसी रहेगी। यह समय काल आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति राशि के चतुर्थ भाव में 6 अप्रैल को विराजमान होंगे। उनकी सीधी शुभ दृष्टि, 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके जातक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण शुभ दृष्टि पड़ने से आपका कार्यक्षेत्र, व्यवसाय साहब राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लग जाएगा। उस लिहाज से अगर व्यवसाय के मामले में आपका यह माह देखें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक आपको जो भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था वो इस माह के अंत में जाकर के पूर्ण रूपेण कामकाज को लेकर के गंभीर और जो दिक्कतें दिख रही थी वो सब गंभीर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप लोगों को अच्छी सलाह दे सकेंगे, इस प्रकार का ज्ञान भी अर्जित आप कर पाएंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस महीने आप शुरू कर सकते हैं। मित्रों, आत्मविश्वास भी आपका बड़ा चढ़ा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरी तरह से तो अनुकूल है, किंतु जैसा मैंने कहा बुधादित्य योग रोग भवन में होना यह अच्छा नहीं माना गया। सूर्य यदि छठे भवन में रहे, भडली वाक्य इसको कहते हैं ज्योतिष में, सूर्य यदि छठे भवन में रहे तो शत्रु मिटावे, किंतु वही पहले विपदा को लावे और हटावे। अतः सूर्य जब तक रोग भवन में विराजमान होंगे तब तक, और साथ में बुध और शुक्र भी विराजमान है, तो उनकी दृष्टि व्यय स्थान में आपके खर्चों में बढ़ोतरी करवा देंगे। साथ ही साथ आपकी सलाह देने के कारण भी कुछ नए शत्रु आपके उभर सकते हैं और छोटी मोटी छुटपुट नई समस्याएं आपके सामने देखी जा सकती है। किंतु हाँ, अगर आप कला साहित्य से जुड़े हुए हैं तो पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे, यह भी निश्चित है। अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो नई नौकरी मिलने के भी पूर्ण योग और संभावनाएं दिख रही हैं। व्यापार करने वालों को इस माह व्यापार में बड़ा मुनाफा दिखेगा, किंतु अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपके साझेदार से वाद विवाद या झगड़े या कहीं ना कहीं लेन देन में ऊंच नीच हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है, जब तक कि बुधादित्य योग रोग भवन में बना हुआ है। उसके लिए आपको बुध और सूर्य के कुछ उपाय करने चाहिए। उसके क्या उपाय होते हैं विशेष रूप से हम अवश्य बताएंगे। नीचे दिए हुए हमारे नंबरों पर और वेबसाइट पर आप आकर के अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा सकते हैं और विशेष रूप से जपानुष्ठान इत्यादि भी आप करवा सकते हैं। जो लोग लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, पब्लिशिंग हाउस से जुड़े हुए हैं या खुद ही स्टोरी राइटर हैं या पोएट हैं, उनके लिए यह माह बहुत ही सफलता प्रदान करने वाला है। हो सकता है कि आपकी बुक को बहुत अच्छा प्राइज प्राप्त हो जाए या आपकी बुक बहुत अच्छे रूप में बेस्ट सेलिंग बुक के रूप में भी आप अपना नाम कर सके और आपकी पोएम को लोग बड़ी प्यार से सराहें। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको इस माह के आरंभ में 13 अप्रैल तक ठीक रहेगा, किंतु
उसके बाद में आपको मेहनत की अत्यंत आवश्यकता है। मेहनत करेंगे तो फल प्राप्त होगा, परंतु बाद में परिणाम सामान्य हो जाएगा। ऐसे आसार 13 अप्रैल के बाद ऐसे आसार दिख रहे हैं। तो मैं विद्यार्थियों को एक सलाह अवश्य दूंगा कि आप लगन से खूब ध्यान लगाकर मेहनत करें, और साथ ही साथ जब भी पढ़ने बैठे ईशान कोण की तरफ अपना मुख रखते हुए जब भी पढ़े 5 बार ओम ऐं श्रीं सरस्वत्यै नमः ये मंत्र का जाप करके पढ़ें तो विद्यार्थी अगर प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं या विदेश जाने के लिए कोई नेट सेट की अगर एग्जाम दे रहे हैं, जीईटी इत्यादि की, तो उसमें जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। आपके ग्रहों से आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? धन के मामले में आपका यह माह बहुत अच्छा रहेगा, किंतु धन प्राप्ति के कार्यों में आप ज्यादा प्रवृत्त होंगे। उस चक्कर में आप परिवार को थोड़ा सा समय कम दे पाएंगे, जो आगे चल करके नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए धन के पीछे इतना ना भागे, किंतु यह माह ऐसा है कि आपकी मेहनत और धन दोनों की वृद्धि के प्रयत्न इसी माह में आप करेंगे। और इतना ही नहीं, आप अग्रसर रहेंगे, आप सफलता भी अग्रसर बन करके प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका भाग्य भी आपको शेयर मार्केट या धनार्जन में अत्यधिक फलदायी सिद्ध होगा। आपकी इनकम भी इस समय में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जरूर बढ़ेगी। अगर कोई कर्जा आपने ले लिया है, माथे पर चढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने का भी ये समय है। किंतु ये सलाह मेरी आप ध्यान से रखें कि आपकी धन कमाने की प्रबल इच्छा में धन कमाने का कोई गलत मार्ग आप न चुन लें, और जिसके चलते मैंने कहा कि आप परिवार को भी समय न दें और परिवार के या बाहर के किसी व्यक्ति से न जुड़ जाएं। तो किसी के लिए धन कमाने का विचार आप छोड़ दें और गलत मार्ग को न चुने, जो आगे चल करके आपको हो सकता है कि शत्रु के साथ साथ रोग और अन्यान्य कोर्ट कचहरी के केसेस में उलझा सकता है। आपका पारिवारिक जीवन इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा? चतुर्थ भाव वैसे ही परिवार का भाव माना गया है, उसकी पूरी जिम्मेवारी उस पर है। और 5 अप्रैल के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो 5 अप्रैल के पश्चात पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। घर में भी सकारात्मक माहौल, धार्मिक माहौल बना रहेगा। आप इस माह आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकेंगे। बच्चों के व्यवहार से भी आप संतुष्टि महसूस करेंगे। माता पिता के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। माता पिता में अगर आप विवाहित हैं तो सास ससुर के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग आपको इस माह में पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, इस माह में कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। हो सकता है नया मेहमान भी आपके घर में किलकारी करता हुआ है, या बाहर से भी मेहमानों का आवागमन बन सकता है, जिसके चलते आप थोड़े से स्ट्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी छुट्टियां बर्बाद हो सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से भी आपकी कहासुनी हो सकती है और घर में थोड़ा सा क्लेशयुक्त वातावरण हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज कारको भावनाशाय, गुरु महाराज चतुर्थ भाव में विराज कर जहां विराजते हैं वहां का फल थोड़ा सा तकलीफ दे कर देते हैं। और शनिदेव नीच भंग राजयोग जिस प्रकार पराक्रम स्थान में बना रहे हमने देखा, तो उसकी भी असर यहां पर देखी जा रही है। साथ ही साथ मंगल का प्रभाव भी हमने आगे देखा, तो वो भाग्य स्थान में रह करके अपना असर दे सकते हैं। आपको आपके परिचित किसी व्यक्ति से आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए मेरी एक सलाह है, नम्र सलाह है, माननी नहीं माननी आप पर है, कि आप इस माह अपने किसी परिचित व्यक्ति को ज्यादा सलाह सूचन या सहयोग प्रदान करने से पहले थोड़ा सोच लें, अन्यथा उनसे आपको धोखा मिल सकता है। छलावे का भाव आप महसूस करेंगे। यह माह प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप अपने पार्टनर के साथ भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, आपके पार्टनर का, पति पत्नी दोनों में से किसी भी पार्टनर का आपको आपके कार्य में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण आप दोनों के बीच में आपसी प्रेम में भी बढ़ोतरी होगी और दोनों के कार्य अच्छे होने से रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी। पर यह समय 15 अप्रैल के बाद का हो सकता है।
स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सप्ताह थोड़ा सा सामान्य और अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि रोग भवन शत्रु भवन में ही हमारे 3 बड़े अच्छे शुभ ग्रह विराजमान हैं। तो वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, किंतु 15 अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा ऊंच नीच होता रहेगा। माह की शुरुआत में आपको आंखों को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। धुंधला दिखना, आंखों में जलन होना, पानी बहना, पढ़ाई न देना, चश्मे के नंबर बढ़ जाना इत्यादि, आंखों से जुड़ी हुई आंखों में फुंसी इत्यादि हो जाना हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे वह भी 15 अप्रैल के बाद में थोड़ी ठीक हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद आपकी राशि के 3 बड़े ग्रह रोग भवन में चले जाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आंख की समस्या खत्म होते ही दूसरी समस्याएं, जैसे कि घुटनों में दर्द होना, मानसिक स्ट्रेस बढ़ जाना, इतना ही नहीं शरीर में थकान लग जाना, किसी कार्य करने में मन न लगना, ये सब आपकी समस्याएं, नेगेटिव थॉट्स आना, गलत विचार और गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाना, गलत खान पान हो जाना, ये सब 15 अप्रैल के बाद होगा। तो 15 अप्रैल से लेकर के अप्रैल की अंतिम तिथि तक आपको थोड़ा सा खाने पीने में, बाहर जाने में, नेगेटिव विचार करने में और तला हुआ खाने में कंट्रोल रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उसका भी मास्क इत्यादि पहने और थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये 15 अप्रैल के बाद का समय स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। प्रारंभिक समय ठीक है, छुटपुट घटनाएं, पर आंखों से रिलेटेड ही घटनाएं होंगी, पर उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो ये था हमारे वृश्चिक राशि वालों का राशि भविष्य अप्रैल 2021 का। वृश्चिक राशि वालों, हो सकता है कि आप लोग थोड़े से स्वस्थ हों, पर आपका कोई मित्र, परिवारजन या फ्रेंड, परिचित तकलीफ में हो सकता है। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि इस वीडियो से वो अपना लाभ प्राप्त कर सके और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके ज्योतिष से अपना भविष्य गाइड के रूप में लेकर के अपने जीवन को सफल बना सके। और वो अगर प्रसन्न हुआ तो किसी को खुशी देने से भगवान को खुशी देने जितना फल प्राप्त होता है, और अच्छे कर्म का तो अच्छा नतीजा आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमसे जुड़े रहें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप आगे अपने जीवन में कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड सीरीज भी हमारी चैनल पर चालू है, उसके वीडियो को भी आप देख करके स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा जब तक नहीं मिलता तब तक हमारे साथ बने रहें। आज्ञा दें अगले वीडियो तक। जय गोपी।